नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए बात करते हैं सुपर 4 चैम्पियनशिप की। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल इस बार सुपर 4 चैम्पियनशिप में देखने को मिला। 60 खिलाड़ियों ने अपने अपने खेल का परफॉर्मेंस दिखाया और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। अंत में दो अच्छी टीमें फाइनल में पहुंची, शिवगिर राइडर और ओइडियर स्पोर्ट। इन दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचाने में इनके खिलाड़ियों का योगदान रहा होगा। कुछ दो अन्य टीमें थीं, उनके खिलाड़ियों ने भी इस श्रृंखला में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। उन्हीं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की चर्चा करने के लिए आज हम आप सबके बीच में मौजूद हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 60 खिलाड़ियों से चुनिंदा 5-6 बेस्ट खिलाड़ियों की चर्चा हम तीनों ही क्षेत्रों में करने वाले हैं कि कौन इस श्रृंखला का सबसे अच्छी बल्लेबाज रहा, कौन सबसे अच्छा गेंदबाज रहा, कौन सबसे अच्छा फील्डर रहा और ऑल इन ऑल हर क्षेत्र में कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा रहा। दोस्तों, अगर बात करें हम अब इस श्रृंखला के बेस्ट बल्लेबाजों की, तो जो माहौल पिछले वीक में था वही माहौल इस बार भी है। नंबर 1 पर जितेंद्र पहलवान बने हुए हैं। 4 मैचेस में 111 रन जितेंद्र पहलवान के द्वारा बनाए गए। हालांकि उनके द्वारा केवल एक पारी बड़ी खेली गई और उनकी अन्य जो 3 पारियां आईं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो एक पारी की बदौलत उनका जो श्रृंखला में रनों का स्थान है वो पहला है। दूसरे नंबर पर हिटमैन आर्मी के बल्लेबाज सचिन शर्मा हैं, जिन्होंने कि बल्लेबाज के रूप में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। अंतिम मुकाबले में भी कुछ रन उनके बल्ले से आए और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के रूप में बेस्ट बल्लेबाज के रूप में वो शामिल रहे। और दूसरे नंबर पर सचिन शर्मा हैं, अच्छी बल्लेबाजी की। 4 मैचेस में 108 रन उनके द्वारा बनाए गए हैं। 3 रन केवल जितेंद्र पहलवान से रहे। तो अब उनका चूँकि मैच नहीं है तो उनका स्थान अगर जाएगा तो नीचे ही जाएगा, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। खैर, दूसरे नंबर पर रहना 4 मैचेस के बाद ये अपने आप में एक गौरव की बात है। तीसरे नंबर पर ओइडियर स्पोर्ट्स के सीनियर खिलाड़ी विश्वामित्र शर्मा हैं। इनके द्वारा भी इस श्रृंखला में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया और ओइडियर स्पोर्ट्स की ओर से सबसे ज़्यादा रन विश्वामित्र शर्मा के द्वारा किए गए। 4 मैचेस में 92 रन विश्वा के द्वारा बनाए गए। चौथे नंबर पर एक और हिटमैन आर्मी के बल्लेबाज निश्चय जयवानी का नंबर आता है, जिन्होंने कि 4 मैचेस में 87 रन बनाए। 5वें नंबर पर शिवगिर राइडर्स की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अजय दांगी का नाम आता है। माफ़ कीजिए, शिवगिर राइडर्स से जितेंद्र पहलवान ने भी काफ़ी रन बनाए हैं और पहले नंबर पर हैं। दूसरे सर्वाधिक रन बनाने के मामले में अजय दांगी शिवगिर राइडर्स की ओर से हैं और श्रृंखला में टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। 6ठे पर राहुल झा, 7वें पर सत्येंद्र कौरव, 8वें पर शैलेन मास्टर। तो इन बल्लेबाजों को भी मौका होगा अच्छा परफॉर्मेंस करके बेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में पहुंचा जाए। फिलहाल जितेंद्र पहलवान बेस्ट बल्लेबाजों में टॉप पर हैं और उनको पीछा करते हुए विश्वा नज़र आ रहे हैं और अन्य बल्लेबाज में अजय दांगी भी हैं। चलिए बात करते हैं गेंदबाजी की। तो गेंदबाजी में इस श्रृंखला में काफ़ी अच्छे गेंदबाज हमने देखने को मिले। कई गेंदबाजों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, लेकिन ये एक शॉक्ड करने वाली बात है और सबको मोटिवेटेड करने वाली बात भी है कि उम्र एक नंबर होती है। इसमें परफॉर्मेंस मायने नहीं रखता कि अगर आपकी उम्र कम है तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और अधिक उम्र के खिलाड़ियों में संजय बघेल मोटिवेटेड कर रहे हैं सभी गेंदबाजों को। संजय बघेल ने केवल 4 मैचेस में 10 विकेट लेकर बेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। नंबर 1 की स्थिति में संजय बघेल हैं। शानदार परफॉर्मेंस संजय ने किया। एक मैच में 5 भी लिया और उसके बाद जो अभी हाल ही में करो और मरो वाला मुकाबला था, उस मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी संजय बघेल के द्वारा की गई। 4 मैचेस में 10 विकेट संजय के द्वारा लिए गए, 687 की इकॉनमी रही और 10.3 का इनका
एवरेज रहा। शानदार गेंदबाजी संजय के द्वारा की गई और टॉप पर बने हुए हैं। उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी रही कि अन्य जो गेंदबाज उनके पीछे हैं उनसे वो 3 विकेट आगे हैं। दूसरे नंबर पर काबिज महेश रायकबार से 3 विकेट आगे हैं संजय बघेल। 2 नंबर पर मौजूद महेश के द्वारा 4 मैचेस में 7 विकेट लिए गए हैं और 3 विकेट पीछे हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस 3 विकेट महेश लेते हैं, 3 विकेट विकास सविता जो कि चौथे नंबर पर हैं वो 3 विकेट लेते हैं तो संजय बघेल की बराबरी पर आ जाएंगे और उनको क्रॉस करने के लिए कम से कम 4 विकेट इन दोनों गेंदबाजों में से किसी को लेने होंगे। क्योंकि अब संजय बघेल के लिए कोई मैच नहीं है तो इस हिसाब से 10 विकेट पर ही वो रहेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है संजय बघेल इस श्रृंखला के टॉप गेंदबाज हो सकते हैं, क्योंकि एक मुकाबले में 3 या 4 विकेट लेना आसान नहीं होता। चलिए दूसरे नंबर पर काबिज महेश रायकबार के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला का जब ऑक्शन हुआ था तो बहुत ज़्यादा वैल्यू महेश को पे नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और जब भी अगला ऑक्शन होगा उसमें महेश रायकबार को वैल्यू ज़रूर प्राप्त होगी। महेश के द्वारा 4 मैचेस में 7 विकेट लिए गए। इकॉनमी भी इनकी काफ़ी अच्छी रही 6.89 की और एवरेज ज़बरदस्त रहा 8.86। संजय बघेल से भी अच्छा एवरेज इनका रहा। एवरेज से तात्पर्य दर्शकों ये होता है कि इतने रन देकर 1 विकेट, मतलब हर 8.86 मतलब 9 रन देकर 1 विकेट लेते रहे हैं महेश। संजय बघेल 10 रन देकर 1 विकेट लेते रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी की है महेश ने और एक वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में उभर कर आए हैं। तीसरे नंबर पर एक और हिटमैन माफ़ कीजिए एक और मामा ठाकुर के गेंदबाज आए हैं। रामू यादव ने पिछले मुकाबले में ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए थे, तो उनका वो परफॉर्मेंस अंक तालिका में गेंदबाजों की बेस्ट श्रेणी में उनको शामिल करता है और तीसरे नंबर पर रामू यादव आए हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें अब आगे मैच नहीं मिलने वाले इस श्रृंखला में, इसलिए जो नंबर उनका है वो वहीं पर रहेंगे या और पीछे जाएंगे। लेकिन रामू यादव ने गेंदबाजी अच्छी की और 4 मैचेस में माफ़ कीजिए 3 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं। एक मैच मिस किया था जब ये पंजाब गए थे, तो 3 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं। 7 का इनका इकॉनमी रहा है और 9.14 का एवरेज रहा है। चौथे नंबर पर विकास सविता काबिज हैं। अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 4 मैचेस में 7 विकेट इनके द्वारा लिए गए। 7.5 की इकॉनमी इनकी है और एवरेज इनका 13 का है। और अंत में 5वें नंबर पर अजय शर्मा ओके बने हुए हैं, जिन्होंने की बहुत अच्छी गेंदबाजी श्रृंखला में की। 4 मैचेस में 6 विकेट इनके द्वारा लिए गए। 7 की इनकी इकॉनमी है और 14 का एवरेज है। कुल मिलाकर 5 जो बेस्ट गेंदबाज हैं उनमें संजय नंबर 1, महेश नंबर 2, रामू नंबर 3, विकास नंबर 4, अजय शर्मा ओके नंबर 5। और इनके पीछे अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो पंकज यादव 6 विकेट लेकर हैं। 7 में पर रिंकू बुंदेला जी हैं जिन्होंने भी 6 विकेट लिए हैं और अजय दांगी 5 विकेट लिए हैं। तो जो पीछे के गेंदबाज हैं इन गेंदबाजों को भी मौका है फाइनल मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करके बेस्ट गेंदबाज बनने का। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हम फील्डर के बारे में, क्योंकि फील्डर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं मैच का। कौन सा फील्डर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस क्षेत्र में? ओडियर स्पोर्ट्स के हृदय बुंदेला टॉप कर रहे हैं और बड़ा आश्चर्य की बात है कि ओडियर स्पोर्ट्स की टीम जब बनी थी तो उनके पास कोई भी विकेट कीपर नहीं था और उस जिम्मेदारी को कैप्टन ने हाथ उठाकर कहा डोंट वरी मैं हूं ना। और हृदय ने बहुत अच्छी कीपरिंग इस श्रृंखला में की और शुरुआती मुकाबले में लग रहा था कि नए नए हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से एडजस्ट किया और शानदार विकेट कीपिंग इस श्रृंखला में की। हृदय के द्वारा 4 मैचेस में 9 डिसमिसल किए गए, 4 मैचेस में 9 कैचेस लिए गए। सचिन शर्मा के द्वारा 4 मैचेस में 9 कैचेस लिए गए और दोनों में बराबरी है, लेकिन हृदय के पास फाइनल में एक मुकाबला है तो हो सकता है वो आगे निकल जाएं। लेकिन फिलहाल पॉइंट टेबल अगर हम देखें टॉप फील्डर्स की, उसमें हृदय पहले नंबर पर हैं, दूसरे पर सचिन हैं, तीसरे पर दीपक साहू हैं, अच्छा कैच लिया था एक दीपक साहू ने, चौथे पर गणेश प्रजापति हैं और 5वें पर अजय दांगी हैं।
चलिए, ये थी बेस्ट फील्डर्स की लिस्ट और बेस्ट बल्लेबाज देख लिए, बेस्ट गेंदबाज देख लिए और क्यों ना बेस्ट फील्डर भी देख लिए। क्यों ना हम उनकी चर्चा करें जिन्होंने तीनों ही क्षेत्रों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। उनकी गेंदबाजी शानदार रही, उनकी बल्लेबाजी शानदार रही, उनकी फील्डिंग शानदार रही और ऑल इन ऑल हर क्षेत्र में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको कहा जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर हम बात करें तो नंबर टॉप पर संजय बघेल बने हुए हैं। वाह संजय भाई, क्या सीरीज घटित हुई है आपके लिए। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के रूप में संजय ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में किया है। इसलिए संजय बघेल लगभग 24 पॉइंट लेकर नंबर टॉप पर बने हुए हैं। उनका पीछा कर रहे हैं शिवगे राइडर्स के अजय दांगी, जो कि 23 पॉइंट के साथ बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं और ये पक्के दावेदार हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के, क्योंकि संजय के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई खिलाड़ी है तो वो अजय दांगी हैं और फाइनल में अगर अजय दांगी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित ही टॉप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस सीरीज के अजय दांगी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हिटमैन आर्मी के कप्तान सचिन शर्मा हैं, जिन्होंने की शानदार बल्लेबाजी की और ज़बरदस्त विकेट कीपिंग भी इनके द्वारा की गई। 19.46 पॉइंट इनके द्वारा लिए गए। दुर्भाग्य की बात है कि अब इनके पास मैच नहीं है तो इनकी दौड़ यहीं तक समाप्त हो गई है। चौथे नंबर पर रामू यादव काबिज हैं। रामू यादव की भी दौड़ समाप्त हो चुकी है क्योंकि इनके पास अब मैच नहीं है। और 5वें नंबर पर ओडियर स्पोर्ट्स के एकमात्र खिलाड़ी टॉप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में हैं, वो हैं विश्वामित्र शर्मा। जी हाँ, विश्वामित्र नंबर 5वें पर बने हुए हैं और 17.35 पॉइंट्स इनके पास हैं। मतलब संजय बघेल से लगभग 6 पॉइंट पीछे, वो 7 पॉइंट वो पीछे चल रहे हैं। तो बहुत चांस ज़रूर हैं विश्वा के पास, लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन प्राप्त करना आसान उनको भी रहने वाला नहीं है। चलिए, ये थी हमारे टॉप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची। इनके पीछे भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। 6, 7, 8 पर कौन हैं। 6वें पर विकास चविता हैं, 7वें पर महेश हैं और 8वें पर पंकज भाई साहब हैं। वाह पंकज भाई साहब, ज़बरदस्त, आपके द्वारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया। इस उम्र में वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में आप बेस्ट 10 में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 60 खिलाड़ी इस श्रृंखला में भाग ले रहे थे और आप बेस्ट गेंदबाजी की लिस्ट में मैंने आपको देखा था तो बेस्ट 10 में थे और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में भी आप नंबर 10 में आ रहे हैं। थोड़े से 9वें नंबर पर विकास भी हैं। विकास ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और शैलेन मास्टर भी नंबर 10 पर हैं। चलिए, तो ये थी दोस्तों बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की चर्चा जो हमने आपसे की और मज़ा आया बात करने में। आशा करता हूँ आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और फाइनल मुकाबले के बाद काफ़ी चेंजेस होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अंत में रहेगा, कौन सा गेंदबाज बेस्ट गेंदबाज इस श्रृंखला का रहेगा और कौन सा बल्लेबाज बेस्ट बल्लेबाज घोषित किया जाएगा इस श्रृंखला का। और व्हाट अबाउट फील्डिंग, और फील्डिंग के क्षेत्र में कौन सा खिलाड़ी नंबर टॉप पर फाइनल मैच के बाद रहेगा। अपने कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो पे छोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एंजॉय लें हमारे इन वीडियोस का। लाइक और कमेंट्स भी करते जाएं। बाय बाय।